Hi everyone, welcome to VB Law. The Gujarat Cabinet has approved the formation of committee to implement Uniform Civil Code in the Gujarat state. यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें जो है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में हमें प्रोविजन प्रोवाइड की गई है। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू मेक यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टू इम्प्लीमेंट सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इट, दिस इज ऑल अबाउट, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इसको ही हम यूसीसी भी कहते हैं, द स्टेट वुड ब्रिंग अ बिग रिलीफ टू ऑल हु आर सफरिंग फ्रॉम सिविल डिस्प्यूट्स, ये सीनियर बीजेपी लीडर रूपाला का कहना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को दिस इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन। लाइक इफ यू सी, आज के डेट में क्या है कि हिंदू लॉ के ऊपर हिंदूज के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करता है, मुस्लिम के ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई करता है। डिफरेंट लॉज आर देयर फॉर डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होगा कि जैसे सीआरपीसी एक कोड है जो सबके ऊपर अप्लाई करता है, सीपीसी सिविल कोड जो सबके ऊपर अप्लाई करता है, ऐसे ही एक लॉ बनेगा जो सबके ऊपर अप्लाई करेगा इनरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। So currently personal laws of various communities are governed by their religious scriptures. India क्या है? This is a secular nation, which means a separation between religion and state matters. So secularism in India का मतलब है equality of all religions. So currently different civil codes के साथ different citizens को differently treat किया जाता है based on their religion. एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ कि शाह बानो बेगम का जो केस था मुस्लिम लॉ में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके काफी जो है इसके बारे में डिस्प्यूट रेज हो गया था। एंड यूसीसी को जो है बीजेपी मैनिफेस्टो में 1998 एंड 2019 के इलेक्शंस में जो है इंक्लूड किया गया था। एंड दिस वाज इवन प्रपोज फॉर इंट्रोडक्शन इन द पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2019 बाय नारायण लाल पंचारिया ने जो है इसके रिगार्डिंग जो है इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग बोला था। तो प्रोटेस्ट होने के बाद बाय ऑपोजिशन एमपीज जो बिल है, ठीक है, उसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो बिल बस जो है सेकंड टाइम इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया मार्च 2020 में, बट उसको फिर से नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। तो रिपोर्ट्स जो एमर्ज हुई 2020 में, द बिल इज कंटेम्पलेटेड इन बीजेपी ड्यू टू द डिफरेंसेस विद आरएसएस। तो एक प्ली दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की गई जिसने कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल कमीशन या हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी के रिगार्डिंग डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करे ऑफ यूसीसी इन 3 मंथ्स। अप्रैल 2021 में एक रिक्वेस्ट फाइल की गई टू ट्रांसफर दिस प्ली टू द सुप्रीम कोर्ट सो दैट फाइलिंग ऑफ मोर सच प्लीज थ्रू आउट वेरियस हाई कोर्ट डज नॉट ब्रिंग इनकंसिस्टेंसी थ्रू आउट द इंडिया। तो जो ये ड्राफ्ट है दिस वुड फर्दर बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट फॉर 60 डेज। फीडबैक के रिगार्डिंग मार्च 2022 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है, 5 मेंबर की जो है कमेटी बनाने का जो है उन्होंने अप्रूवल दिया। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 5 मेंबर पैनल जिसको कि हेड किया रिटायर्ड जस्टिस दैट इज सुप्रीम कोर्ट जज ने, दैट इज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने, टू एग्जामिन द रेलेवेंट पर्सनल लॉज इन द स्टेट एंड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। And apart from this, you know, Goa is the first state who has implemented this uniform civil code. So this is all about UCC. ये आपको कैसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है, एज ए ऐसे की फॉर्म में आ सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग। दिस इज अ हाईली डिबेटेड इशू। So Gujarat government has decided to implement uniform civil code, and the Gujarat cabinet has approved the formation of committee for this. Thank you so much everyone. If you like the information, do like the video and share it with your friends.